है। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो और लानत करने वालों की लानत हो इन तमाम जर्नैलों और जजेस पर। नाजरीन, किसी ने क्या खूब कहा है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। इस मुल्क के अंदर ये जर्नैल, ये जजेस, ये चोरी तो छोड़ सकते हैं लेकिन ये लोग हेरा फेरी से अपने आप को किसी सूरत दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको उसकी बहुत ही बुरी आदत पड़ चुकी है। मैं तकरीबन तमाम जर्नैलों और जजेस को क्लेप्टोमानिक समझता हूँ, यानी ऐसे लोग कि जिनको कोई ना कोई चीज़ चोरी करने की आदत होती है। ये पाकिस्तान का माल चोरी करते हैं, ये पाकिस्तान की करप्शन में से अपना हिस्सा निकालते हैं, पाकिस्तान के अंदर कारोबार करके उसमें से अपनी चीज़ें चोरी करते हैं, और करते करते इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये वतन के अंदर जमहूरी कुव्वतें जो हैं उनका मैंडेट भी चोरी करने लगे हैं। नाजरीन, आपने अक्सर देखा है कि मुल्क के अंदर जब भी चोरियां होती हैं या डाके डलते हैं तो उमूमी तौर पर रात में ये लोग कार्रवाई करते हैं, इसलिए कि जब लोग सो रहे होते हैं तो उनके पीछे उनकी प्रॉपर्टीज़ को चोरी कर लेना और फिर रात के वक्त ही वहीं से गायब हो जाना, और ये तसव्वुर करना कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किसने ये काम किया है। इसीलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया तो वो भी रात के वक्त मारा गया, जब उमर अता बंदयाल, इस मुल्क की जो सबसे बड़ी अदलिया है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं या अदालत उज़्मा कहते हैं, वो वहाँ पर उसने रात के वक्त उन अदालतों को खोल दिया। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला बैठा हुआ था, जो आज आइन और कानून की बड़ी बातें करता है, उसने भी उस रात अपनी अदालतें खोल दी थी, और फिर इनके प्रेशर की वजह से खान साहब को जाना पड़ा। यानी जो चोरी बाजवा ने शुरू की थी अमेरिका के साथ मिलकर, उसको फाइनल करने वाली इस मुल्क के अंदर अदालतें थी, और उन्होंने भी रात के वक्त ये हरकत की। नाजरीन, आज सारा दिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटर्स, जो कि इंतहाई काबिल तहसीन लायक तहसीन है, कि जिन्होंने बाहर निकलकर ना सिर्फ खुद वोट डाला बल्कि अपने घर वालों को लेकर, अपने दोस्त अहबाब को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगाईं, लंबी लंबी कतारें थीं, और उस वक्त फौज को उन कतारों से हटाना मुमकिन नहीं था। लड़ाई झगड़े की सूरत के अंदर फायरिंग होती, लोग गिरते मरते पड़ते, चीज़ें ख़राब हो सकती थी, इसलिए वो सारा दिन सोए रहे, क्योंकि इनको पता था कि जब रात को आवाम सोएगी तो हम जागेंगे और कौम के मैंडेट के ऊपर हमला करेंगे। नाज़रीन, वो वक्त आ चुका है, तकरीबन 7 घंटे गुजर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर पोलिंग को ख़त्म हुए, और अब जो रिजल्ट्स पहले बड़ी तेजी के साथ आ रहे थे, अब वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हैं। आप अंदाजा कर लीजिए कि एक पोलिंग स्टेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने 2-2.5 हज़ार वोट होंगे, और 2-2.5 हज़ार वोट 7 घंटों के बाद भी काउंट नहीं किए जा सके। जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं तवातर से तकरीबन 5 से 6 घंटे पोलिंग के बाद, उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ तकरीबन 140 से 160 सीटें 268 में से निकालने जा रही है। ट्रेंड तकरीबन, आप किसी भी मीडिया हाउस को ऑन कर लीजिए, ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। हर तरफ इंडिपेंडेंट्स आपको आगे नजर आ रहे हैं, कहीं पर 30% रिजल्ट्स आ चुके हैं, कहीं पर 20%, कहीं पर 10%, लेकिन हर सूरत के अंदर आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान सबसे आगे रेस में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तकरीबन 7 घंटे गुजर चुके हैं, इस वक्त रात के 12 पाकिस्तान के अंदर बज चुके हैं, और खबरें ये सुनाई जा रही हैं कि सिस्टम बैठ गया है। सुल्तान राजा इस वक्त अपना ऑफिस छोड़कर कहीं डिनर करने के लिए बड़ी ही तेजी के अंदर निकल चुका है। आप अंदाजा कीजिए कि इस शख्स को पूरे पाकिस्तान में डिनर की कोई जगह नहीं मिलेगी सिवाय GHQ के, और उसके साथ साथ हम सुन रहे हैं कि कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शाहराहों पर इस तरह बड़े बड़े कंटेनर्स लगाकर जगह बंद कर दी गई हैं। कमोबेश यही सूरत हाल इस्लामाबाद के साथ भी हो रही है, और कुछ ही घंटों में, मिनटों में, कुछ ही दकीकों में आप सुनेंगे कि लाहौर के साथ गुजरावाला और पूरे पाकिस्तान के अंदर कंटेनर्स लगाकर मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। और वो जवानान जो इस वक्त जागे हुए हैं और वो गफलत की नींद नहीं सो रहे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नौजवान जो चाहते हैं कि रिजल्ट आने तक अपनी आंखों को बंद ना किया जाए और हर सूरत के अंदर इस वक्त अपने वोट पे पहरा दिया जाए। हर सूरत के अंदर बैलेट बॉक्स में से सिर्फ वही पर्चियां निकलनी चाहिए जो इमरान खान के लोगों ने वहां पर अमानतन डाली है। लेकिन इट्स अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि फौज जाग गई है और फौज आपके मैंडेट के ऊपर हमला करने जा रही है। नाजरीन, जैसे ही कल सुबह का सूरज तुलू होगा, आप में से कई लोग जो थक हार कर सारा दिन मेहनत करने के बाद, जो बड़ी बड़ी लाइनों के अंदर खड़े होने के बाद अपने अजीज़ो अकारिब को, दोस्त रिश्तेदार अहबाब को लाने ले जाने के अंदर मसरूफ रहे, नारे मारते रहे, आज आप लोग थक के इस उम्मीद के साथ सोने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 140-50 सीटों में, चलिए 140 नहीं तो 120-30 सीटें निकाल ही जाएगी, यानी हुकूमत एक बार फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आजाद उम्मीदवारान बनाएंगे। आप इस उम्मीद से सोएंगे, लेकिन जैसे ही आप सुबह उठेंगे, खुदा ना खास्ता, खाकम बदहन, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन नजर यही आ रहा है कि आपको सुबह मुख्तलिफ रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी हर जगह जहां आपको बड़े बड़े मार्जिन नजर आ रहे हैं, इन मार्जिन को मैनेज किया जाएगा, इनको इंजीनियर किया जाएगा, इनकी मैनिपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। जाहिर है कंटेनर लगाने की वजह क्या है, जाहिर है टेलीफोन बंद करने की वजह क्या है, जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट अभी तक जुज़वी तौर पर बहाल नहीं हो सका, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अब रात के चोर डाकू GHQ से निकल पड़े हैं और अब वो डाका मारने के लिए जा रहे हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला इनको गर्क करे कि ये लोग अपने इन मंसूबों के अंदर कामयाब ना हो। उम्मीद यही है कि जवानान इनको रोकें और इनको अपने मकसद के अंदर कामयाब ना होने दें। बहरहाल अगर खुदा ना खास्ता ये लोग कामयाब हो गए और कल के दिन के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको 180 डिग्री एंगल पर नजर आते हैं, जो रात को सोने से पहले थे और दिन में उठने के बाद जो तब्दीली आपको नजर आएगी, मैं समझता हूं वो कौम उसको मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम, पाकिस्तान के जवानान लड़कट मरेंगे, लेकिन इनके इस तरह के रिजल्ट्स को नहीं मानेंगे, इसलिए कि अब इस तमाशे को वंस फॉर ऑल खत्म होना
आना चाहिए। इनको चाहिए था कि ये लोग अपने आप को इन चीजों से दूर रखते। इन लोगों ने सारा दिन आपको वो विजुअल्स दिखाए कि देखिए आपकी फौज कितनी अच्छी है, आपके आईएसपीआर के अगर आप वो टिकर्स पढ़िए जो खबरों में चलते रहे हैं, उसके अंदर अपने मुंह मियां मिट्ठू बना जा रहा था, अपनी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे कि आपकी फौज ने आपकी हिफाजत की, आपके कोई हम पर एहसान नहीं किया अगर फौज वहां पर खड़ी थी, हम तुम्हें पैसे देते हैं उस चीज के। ये बिल्कुल वही माइंडसेट है, आपको याद होगा जो मरियम औरंगजेब का था कि हम 2,000 हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको दे रहे हैं। नाज़रीन, इस माइंडसेट का इशू है। यहां पर जंग इमरान खान और इनकी नहीं, यहां पर माइंडसेट की जंग है, क्योंकि जो आपको गुलाम समझते हैं वो आपको सर्व करने के बाद आपके ऊपर एहसान जताते हैं। हालांकि होना यह चाहिए था कि वो आजी से आए, अपना काम करे और चुप करके निकल जाएं, लेकिन इनका तो काम ही कुछ और है। इनका तो काम ही मुल्क के अंदर जो सियासी कामायदीन है उनके मैंडेट के ऊपर, कौम के मैंडेट के ऊपर डाका मारना इनका काम है। इसलिए ये लोग अब अपने अपने घरों से निकल चुके हैं और मैं समझता हूं कि ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल बनने जा रही है। नाज़रीन, इस हवाले से जो लोग, जाहिर है जो प्लान है वो मैं आपके सामने रख देता हूं जीएचक्यू की तरफ से, फिर मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं। जीएचक्यू सुबह आपको 50 सीटों तक रिस्ट्रिक्ट करेगा, यानी ये प्लान इनका बेनकाब हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो उनके इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, उनको 50 सीटों तक रिस्ट्रिक्ट करना है। आज अभी जो तकरीबन 40 से 50 सीटें नवाज शरीफ की पार्टी जीतने जा रही है, उसको आप सुबह देखेंगे कि 110 से 120 सीटों तक उसके हाथ में पकड़ा दी जाएंगी और फिर पीपल्स पार्टी को भी उनके हिस्सा बकदरे जुस्सा नवाज दिया जाएगा और बाकी जो छोटे मोटे अल्ले तलल्ले हैं सियासी, उनके मुंह बंद करने के लिए उनके मुंह के अंदर हड्डी डाल दी जाएगी। नाजरीन, ये चीज कौम को कबूल नहीं, इसलिए कि कौम अवेयर है। ये मॉडर्न दौर के बच्चे हैं, आपको समझना चाहिए कि आप आग से खेल रहे हैं। इन बच्चों को पता है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। ये 70s 80s का दौर, 90s का दौर नहीं है कि जब अखबारों के अंदर 2-2 3-3 के बाद खबरें लगती थी और फिर 10 दिनों के बाद उनकी तरदीद या उसकी तस्दीक होती थी और उस दौरान के अंदर कौम भूल जाती थी और कुछ नया कजिया जो है वो खुल जाता था। आज लम्हे लम्हे की रिपोर्ट आपको ट्विटर से, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से लम्हा बलम्हा जो खबरें हैं वो आवाम तक पहुंच रही हैं और जो धांधली आप कर रहे हैं शरीफ खानदान को जितवाने के लिए, वो भी पूरी कौम के सामने है। नाजरीन, आपने जो क्लिप देखा शुरू के अंदर, वो मरियम नवाज के हल्के का क्लिप है। आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज एक इंतहाई पसंदीदा किस्म की खातून है? वो एक ऐसी खातून है पाकिस्तान की कि अगर आप यकीन कीजिए कि उसका नाम किसी दूसरे शख्स के मुकाबले में पूरी कौम के सामने पेश कीजिए तो लोग इस नाम को सुनते साथ ही हकारत से इसकी तरफ देखते हैं। इसकी अपनी पार्टी के लोग इसको हकारत से देखते हैं। वो भी ये समझते हैं कि कुछ ना करने वाली औरत आज वो इस पार्टी को हाईजैक कर रही है। इसीलिए आपने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल और इस तरह के बाकी जो गैरतमंद लोग हैं, मैं उनको इस हद तक तो नहीं गैरतमंद कहूंगा कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन बाहर तौर उनकी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि हम एक ऐसी लड़की के जो है उसके अहकामात लें उससे, जिसने कभी जिंदगी में एक ग्लास पानी का उठाकर यहां से वहां नहीं रखा, और ये गुलामी कम से कम उनको भी कबूल नहीं थी। चे जाए कि मैं पाकिस्तानी कौम की बात करूं, इसलिए आपने देखा कि वहां पर ठप्पों पर ठप्पे लग रहे थे, जितने लग चुके उतना अच्छा। लेकिन अब जब कंटेनर्स लगाकर आज की रात जो भरा जाएगा इन बैलेट बॉक्स को, और जिस तरीके के साथ फॉर्म 45 के ऊपर सिग्नेचर अभी तक नहीं किए, इसलिए कि वो रिजल्ट्स कंपाइल हो जाएंगे एक बार सिस्टम में, अगर उनकी एंट्री हो गई तो वो टाइम बार्ड है। आप 10 साल के बाद भी अगर उनको कंप्यूटर में देखेंगे तो वो आपको बता देगा कि 6:12 के अंदर इसमें रिजल्ट को एंटर किया गया था। इसलिए ये लोग हर सूरत के अंदर आज की रात को अपना डाका मारने के लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, उसके साथ साथ इमरान खान के वो इंडिपेंडेंट के जो जीतने के बाद जिनके बारे में एक अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और पाकिस्तान